अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है आपका? थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक घर में है और मैं इस वक्त जा रही हूँ शूट पे। और मसला ये हुआ कि आज जब मैं जाने के लिए उठी और जब मेरा टाइम आपसे बात करने का होता है उस वक्त नूरे जहाँ भी उठ गई। और आज नूरे जहाँ की गर्ल नहीं आई थी जिसके पास हमने छोटी सी बच्ची एक रखी हुई है टेक केयर के लिए, जब ज़ारा कभी सो रही हो या कहीं जाना हो तो वो साथ में होती है। तो वो आज नहीं आ सकी किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो ज़ारा ने कहा कि अम्मा आप इसको थोड़ी देर देख लें। तो मैंने इसको थोड़ी देर देख लिया। ज़ारा सो रही थी ज़ारा, तो वो मेरी गोद में थी। उसको मैंने मक्खन टोस्ट खिलाया और मैंने ख़ुद भी नाश्ता किया। इसलिए आपसे बात ना हो सकी घर पे। और कुछ देर में गाड़ी आ गई और जाने का वक्त हो गया, इसलिए माइक भी नहीं है और स्टैंड भी नहीं है। मेरा हाथ स्टैंड है, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने वाली हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि सारा दिन में टाइम मिलेगा आपसे बात करने का, क्योंकि आज बीबी बाजी का शूट है। एक बहुत दूर है एक जगह वहाँ पर है और वहाँ पे हम कुछ फ्लैशबैक के सीन्स कर रहे हैं। जैसे कि एक दफ़ा वो आपने देखा होगा, अभी जो मेरा पुराना वाला घर था जब हम गरीब थे, वो कुछ सीन कर रहे हैं। और वहाँ पर आई डोंट नो वहाँ कौन कौन होता है, रश होता है, मुश्किल हो जाएगी बात करने की, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून से बात नहीं हो सकती। तो उसके बाद दोपहर को या शाम को फिर मैं घर आऊँगी और घर आके मुझे कपड़े उठाने हैं और एक ढोलकी का सीक्वेंस है जो कि करना है, उसके लिए कपड़े लेने हैं। घर आऊँगी और उसके बाद फिर जाना है और फिर तकरीबन कोई रात के 2-3 बजेंगे वापसी पे। तो फिर आज का दिन तो निकल गया, लिहाजा आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैंने यही सोचा कि इसी में आफियत है, बेहतरी यही है कि मैं आपसे गाड़ी में थोड़ी सी बात कर लूँ। अब ये अपलोड हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, ये हमारी किस्मत है, क्योंकि आज भी थोड़ा सा इंटरनेट परेशान कर रहा है। घर में तो वाईफाई होता है तो चल जाता है, यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, 4G नहीं चलता। अच्छा, तो जनाब बहुत प्यारे आप लोगों के कमेंट्स और बहुत प्यारी आप लोगों की बातें कि आप मेरी बातों को पसंद करते हैं। कोई कहता है कि आप मेरे लिए दवा हैं, कोई कहता है आप पॉजिटिव एनर्जी हैं, बहुत कुछ कहते हैं लोग। मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी को खुश कर सकें, अगर आप किसी के लिए मदावा बन सकें, आप किसी के लिए, जैसे कि मैं, आप कहते हैं कि आप मुझसे बात करती हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और किसी ने कहा कि आप मेरी दवा का काम करती हैं आपकी बातें, तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को इतना खुश कर सकें, कोई आपसे इतना आपकी बातों से इतना रिलीफ मिले उनको कि वो लोग, उनको दवा की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हुई है सुन के और बड़ा प्राउड फील किया मैंने अपने आप पे। लेकिन ये सब वो बातें हैं जो कि बड़ी सादा और आम बातें हैं। इसमें कोई मेकअप नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। जो भी बात मैं करती हूँ वो दिल से और सच्ची बात करती हूँ। बच्चों की बात की थी तो बिल्कुल सही की थी, लड़कों की बात की थी तो बिल्कुल सही की थी, और बच्चियों की बात करना चाहती हूँ कि जो आपकी बच्चियाँ हैं ना, वो बहुत नाजुक होती हैं, फूल की तरह होती हैं। आप उनके साथ जो आपका बिहेवियर है वो एक अलग बिहेवियर है, लड़कों से अलग। क्योंकि उन्होंने एक तो अपने किसी दूसरे के घर जाना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि उनको आप बिल्कुल अपने साथ लिपटा के, संभाल के साथ रखें। उनको आप किसी के लिए ना छोड़ें, यानी कि कोई जैसे कि हेल्पर होते हैं लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, गोद में ले जाना, उठाना, बचपन से बात कर रही हूँ। और जब बच्चियां बड़ी हो जाएं, बस बच्चियों को अपने साथ लिपटा के रखना है, चिमटा के रखना है। और बच्चियों के सामने ख़ास तौर पे बच्चियों के सामने, बॉयज़ के भी है मसले, लेकिन बच्चियों के सामने आप लोगों ने आपस में, मियाँ बीवी ने बहस नहीं करनी। किसी किस्म की बहस जो है, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा जो है, वो उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत असर डाल सकती है। अब आप सब लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे यकीनन। बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में बहुत
बहुत कुछ चल रहा होता है बैकग्राउंड में, उनकी फ्लैशबैक में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे कि बचपन की कुछ यादें होती हैं, ऐसी कड़वी यादें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होती हैं। जो लोग पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो लोग बहस करते हैं, तू मैं करते हैं, वो बच्चा अगर देखता है तो उस बच्ची का ख्याल होगा कि शायद यही शादी होती है, और शादी के बाद यही होता है कि बदतमीज़ी और लड़ाई झगड़ा और बहस होती है। तो वो एक उसके दिल में डर खौफ बैठ जाएगा, और एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं करना, गाली नहीं देनी, क्योंकि इसी से काम ख़राब होता है। वो बच्ची के माइंड पे असर होगा, वो खौफज़दा हो जाएगी इस रिश्ते के लिए जो कि बहुत खूबसूरत भी होता है। शादी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, यही रिश्ता होता है जो आपके साथ आखिर तक चलता है और दुख सुख का साथी होता है। बच्चे तो बड़े हो जाते हैं ना, बच्चे तो अपनी ज़िंदगियों में चल पड़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, बच्चों का अपना अपनी ज़िंदगी होती है, अपना उनका सब कुछ ज़ाहिर है उनका। आखिर में यही रिश्ता रह जाता है जो कि एक दूसरे का दुख सुख का साथी होता है। बेशक बच्चों की चुगलियाँ ही करनी हो, बच्चों के बारे में बात करनी हो, हाँ, लेकिन एक बात है कि जब आप बच्चों की चुगलियाँ करेंगी तो आप अपने अब्बा से, जो आपके हस्बैंड है, वो भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, मेरे बच्चों की चुगलियाँ क्यों कर रहे हैं। ये तो एक नेचुरल बात है कि माँ नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन बात तो ये सच है कि ये रिश्ता अगर खूबसूरत होने पे आए तो इससे अच्छा रिश्ता नहीं है, और अगर बुरा होने पे आए तो इससे बदतरीन रिश्ता नहीं। तो बेहतर यही होता है कि आप बच्चों के सामने, लड़कियों के सामने ख़ास तौर पे बहस मुबाहिसा, बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़ा ना करें। फिर आ जाती है बड़ी लड़कियां जो 12, 13, 14 साल की होती हैं, वो भी एक बहुत ख़तरनाक उम्र होती है। तो माँओं को ये चाहिए कि एक तो कुछ वर्किंग वुमेन होती हैं, ज़ाहिर उनको काम करना होता है उन्होंने, और वो ज़रूरी होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो ज़मीन में से सुरंग निकाल लेते हैं, वो इतने तेज़ हैं। और फिर आपको पता है ये सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना है, और वो बातें जो आपको भी नहीं पता वो बच्चों को पता होती हैं। बहुत आपको ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी बेटियों के साथ, बहुत ज़्यादा दोस्ती करके उनके साथ आपको जहाँ जाना है, जैसे कि किसी जगह जाना है, डिनर पे जाना है, पार्टी पे जाना है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगी कि ज़ारा के भाई ज़रा थोड़े से सख्त थे, बड़ा भाई वकास, और वो काफ़ी ज़्यादा उसको चेक एंड बैलेंस रखता था। इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भाई था, वो कहता है कि मेरी इतनी प्यारी बहन, इतनी खूबसूरत, इतनी भोली, इतनी मासूम, तो कहीं बहक ना जाए, किसी की बातों में ना आ जाए। वो एजुकेशन का ज़माना, बच्चे लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी बच्चे को ठीक नहीं उनके लिए होता, क्योंकि वो उससे भी जो है एकदम से वो हो सकता है कि ये क्या मुझे क्यों रोकते हैं। आपको पता है ना बच्चों का आजकल तो बात होती नहीं, तो कहते हैं हमारी मेंटल हेल्थ तबाह हो गई है। अब पता चला है कि बाकी मेंटल हेल्थ होती है कोई, और वो भी तबाह हो जाती है। तो मैंने तो यही किया था कि मैं, ज़ाहिर है उसके बाबा, ज़ारा के बाबा और ज़ारा के भाई जो है वो यही कहते थे कि जो हम सब बहन भाई कहते हैं कि कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, रात को लेट नहीं जाना, बॉयज़ के साथ नहीं जाना, वगैरह वगैरह, कपड़े कैसे पहने हैं, मेकअप नहीं करना, जो कि सब कहते हैं। तो मैंने उसके साथ दोस्ती बना ली, और मैं अम्मा फ्रेंड बन गई उसकी, कि मैं उससे हर बात करती थी, कि वो मुझसे हर बात करे, वो बिल्कुल हेजिटेट ना करे किसी भी बात करने में, कि मैं अम्मा को बताऊंगी तो अम्मा मुझे डांटेंगी या मारेंगी या गुस्सा करेंगी। मैं उसको जब समझाती थी तो बहुत दोस्ताना अंदाज में समझाती थी, जैसे कि उसको बुरा भी ना लगे, समझ में भी आ जाए बात। अब पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सही आ रही या नहीं आ रही, गाड़ी का शोर, बाहर का शोर, और रोड के धड़म उसमें, आई डोंट नो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऊँचा बोलूँ, लेकिन थोड़ा सा आप अगर चाहें तो हैंड फ्री लगा लीजिएगा, उसमें आवाज़ बेहतर आ जाएगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैं ज़ारा की बर्थडे होती थी ना, तो वो कहती थी अम्मा मेरे बर्थडे बनानी है, बॉयज़ साथ पढ़ते थे तो, और बनानी है रेस्टोरेंट। तो उसके बाबा और भैया को ये बात पसंद नहीं थी कि वो अपने बर्थडे रेस्टोरेंट में बनाए और सब लड़के लड़कियाँ आएँ। तो मैंने उससे कहा ठीक है बेटा, मैं आपके साथ चलूँगी, और मैं सामने वाली टेबल पे बैठ जाऊँगी चाय का कप लेकर, किसी को क्या पता कि कौन बैठा है, और आप अपनी बर्थडे मना लेना।
करती तो हैं, लेकिन फिर क्या करती हैं, कैसे करती हैं, वो आपको पता ही नहीं है। वो ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। तो बेहतर है कि माओं को साथ दोस्त बन जाना चाहिए और उनके साथ उसके बाद हम लोग घर आ जाते थे एक साथ ही। इसके अलावा एक बहुत मज़े का वाक़या हुआ। कितना शोर है, सारी बात ज़ाया ना हो जाए, कहीं आप लोगों को समझ ही ना आए क्या करूँ। उसके बाद क्या हुआ कि एक दफ़ा, आपको पता है कि अब तो खैर बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, उस ज़माने में गिग्स हुआ करते थे कि वो छोटे छोटे कॉन्सर्ट, अभी भी होते होंगे कहीं गिग्स, मुझे तो उस लफ्ज़ का ही नहीं पता था, पहली बार सुन रही थी मैं। तो गिग्स हुआ करते थे, तो ज़ारा ने जाना था और वो शाम को थे, यानी कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो वो तो बड़ी मुश्किल बात थी कि रात लेट नाइट तो इजाज़त ही नहीं थी कि वो कैसे जा सकती थी। लेकिन उसने मुझसे ज़िद की, अम्मा मुझे जाना है, अम्मा मुझे जाना है, अम्मा मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, अम्मा मुझे जाना है। अच्छा, मैंने कहा चलो चलते हैं। उसने कहा फिर लेकिन अब वो कहेंगे कि ये अम्मा साथ आ गई है तो मेरी ज़रा कच्ची हो जाएगी, लोग कहेंगे इसकी अम्मा हर वक्त साथ रहती है, कि छोटी बच्ची है, ये बच्चे आते हैं अकेले। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं। लो जी, मैंने ये किया कि मैंने उस वक्त मैं ज़रा जवान भी थी। मेरी नीस है सदफ़, जो कि सुंबल बाजी की बेटी है, वो और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही शक्ल के, बहुत शक्ल मिलती है हमारी दोनों की। इवन जब वो कहीं जाती है अभी भी, तो लोग कहते हैं कि वो आपकी अम्मी जो है वो मेरा ही कहते हैं कि आप उनकी बेटी लगती है और वो आपकी अम्मी है। और सदफ़ जो थी वो उस वक्त छोटी थी, लेकिन मैं उस वक्त उतनी थी जितनी सदफ़ अब ये नहीं कि जवानी थी। तो मैंने कहा ओके ठीक है, फिर मुझे ले जाओ और कहना कि गुड़िया बाजी, उनको हम प्यार से गुड़िया कहते हैं, गुड़िया बाजी साथ होगी। तो गुड़िया बाजी तो कज़न है ना भाई, अम्मी तो नहीं है। उन्होंने कहा चलो ठीक है गुड़िया बाजी आ जाए। तो आप यकीन करेंगे कि पूरा जो शो था उसमें मैं बैठी रही गुड़िया बाजी बन के बच्चों के साथ, और वो मुझसे बातें करते रहे, गुड़िया बाजी ये बात, गुड़िया बाजी वो बात, गुड़िया बाजी ये मशवरा, गुड़िया बाजी वो मशवरा। और हमने वो गिग देखा और हम 10 बजे घर आ गए। तो बात भी हो गई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो और इस तरह के बेबहाव वाक़यात हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैं सब सहेलियों को गाड़ी में भरती थी, सब सहेलियों को, और मैं कहती थी चलो भैया हम चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो सब बच्चों के घर में इजाज़त भी मिल जाती थी कि उसकी अम्मा साथ है और मैं साथ होती थी। उनकी सब बातों में फिर वो मुझसे मशवरे करती थी, ये बात वो बात, आप बताएं आंटी, आप बताएं ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मैं उन्हें बताती थी कि अच्छा बेटे यूँ नहीं यूँ कर लो, यूँ नहीं यूँ कर लो। कहते हैं हमारी अम्मियाँ आप जैसी क्यों नहीं होती हैं। अम्मियाँ जो है डंडा पकड़ के शुरू हो जाती है ना, डंडा भी पकड़ना चाहिए, लेकिन एक हद तक कोई ऐसी बात ना हो तो नहीं डंडा पकड़ना चाहिए, कोई क़यामत नहीं आ जाती। खैर अब तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल बदल गया है, बहुत ज़्यादा मैं चेंज हो गई हूँ। लेकिन फिर भी बच्चियों के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और बस वो 14-15-16 साल की उम्र होती है, फिर बच्चियाँ समझ जाती हैं। और फिर लेकिन मैं ज़ारा के साथ हमेशा उसके साथ रही, उसकी हर चीज़ में, उसकी अच्छी बात, उसकी गलत बात, उसकी जो भी चीज़ है मैं उसमें साथ रही, क्योंकि माँ जो है वो साथ नहीं छोड़ सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत गलत बात होगी तो ज़ाहिर है माँ 2 थप्पड़ भी मारेगी मुँह पे, और वो मारने चाहिए। लेकिन एक हद तक जो आपकी आज़ादी है और एक हद तक जो आपकी सोच है बच्चों की, उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो वो कहीं और निकलेगी और फिर वो गलत होगा। तो ये मुझसे किसी ने पूछा था, अब इस पे हर कोई ज़ाहिर अपना ओपिनियन पेश करेगा, अपने कमेंट्स देगा। और बात ये कि अभी तो ज़ारा की बात है, हमारे घर में, अपने घर में हमारे अब्बा बहुत सख्त होते हैं, बहुत सख्त। आपको पता है हमें शाम को 7 बजे के बाद, मगरिब के बाद हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। हमारी अम्मी को भी इजाज़त दी थी और हमने बहुत सी शादियाँ बग़ैर खाना खाए हम घर वापस आ जाते थे, क्योंकि अब्बा जो है वो पसंद नहीं करते थे कि सूरज ग़रूब होने के बाद घर से बाहर रहा जाए। एक वो भी ज़माना था। तो हमारी अम्मी हमें लेकर, मैं तो बहुत छोटी थी, ये बातें मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये बातें थी। बड़ी बहनों ने ज़्यादा सही, क्योंकि वो बड़ी थी, मैं छोटी थी, मैं तो साथ उंगली लगा के चलते थे, चलो भी जहाँ चले गए। तो वो हमारे अब्बा ने इजाज़त दे दी थी। फिर हमें क्या था कि क्या था मुझे याद आ रहा था, हाँ उस ज़माने में रेडियो हुआ करता था, टीवी तो खैर मैं आपको अपने कल भाई की अपनी बात बता रही थी ना, वो तो एक गलत बात थी। लेकिन एक ज़माना था हमारी बाजियों का ज़माना, जब टीवी नहीं था, रेडियो था, और रेडियो पे लगते थे ड्रामे, उस वक्त ड्रामे सुने जाते थे। तो
मेरी जो नीलम बाजी और सुंबल बाजी हैं, मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का, उनसे सुनी हुई है कि उनको रेडियो सुनने की इजाज़त नहीं थी कि उस पर रोमांटिक ड्रामे चलते हैं, तो बच्चियों ने नहीं सुनने। तो हमारे घर एक बहुत बड़ा आवाज़, बहुत बड़ा रेडियो था, बहुत बड़ा सा। उस ज़माने में बड़े बड़े लकड़ी के रेडियो हुआ करते थे, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी बहनों ने बताया मुझे कि बहुत बड़ा रेडियो था। उस रेडियो पे ड्रामा लगता था, तो अब्बा सो रहे होते थे उस वक्त। तो उस वक्त वो 9 बजे शायद 10 बजे ड्रामा लगता था। ये लोग रात को जागती थी कि आज तो ड्रामा लगेगा, हम देखेंगे, हम सुनेंगे, देखेंगे नहीं सुनेंगे। 15-15 साल की, 16-16 साल की लड़कियां थी, दिल तो करता था ना। तो उस रेडियो की जो आवाज़ है ना, वो बड़ी ज़ोर की आती थी, खोलने की आवाज़ टक करके आती थी। तो इतना खामोशी होती थी घर में, और अब्बा सो रहे होते थे, उनको चूँ वाज़ भी नहीं हो सकती थी हमारे घर में। तो बाजियाँ जो थी बाहर टीवी, और घर कोई बहुत बड़े बड़े तो होते नहीं थे, आपको पता है उस वक्त छोटे छोटे घर होते थे। तो बाजियाँ जो थी, सुंबल बाजी, नीलम बाजी टीवी रेडियो ऑन करती थी, और सुंबल बाजी छलांग लगाती थी कि उस छलांग की आवाज़ में टिक की आवाज़ ख़त्म हो जाए और पता ना चले कि उन्होंने रेडियो लगा के ड्रामा सुना। और दोनों ऐसे कान लगा के रेडियो के अंदर ही घुस जाती थी कि हम वो सुन लें। तो काफ़ी सख्ती होती थी। और आपने देखा होगा कि सिर्फ बुशरा बाजी जो है, वो थोड़ा सा उन्होंने कलियां में काम किया अब्बा जब वो शादी से पहले, लेकिन असल काम उन्होंने किया बुशरा अंसारी बन के शादी के बाद, उनको इजाज़त मिली। और मैंने भी नहीं किया, सुंबल बाजी ने भी नहीं किया, नीला बाजी ने, किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि अब्बा हमारे बहुत सख्त थे। तो लेकिन उनको इस बात से कोई गरज नहीं थी कि इन बेटियों के अंदर टैलेंट है नहीं है। उनको बस ये था कि मेरी बेटियां हैं, ये सिक्योर रहें, ये ऐसी वैसी कोई नज़र ना पड़े। और सब ये जो है ना, ये सब बातें, ये रोक टोक जो होती है ना, ये उनको उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है, पोजेशन के लिए होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको इस पर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो बहुत अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहते हैं। तो उनका ये राइट है कि वो हमें जैसे चाहे संभालें, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमें इस पर कोई गिला शिकवा नहीं है। बड़े हुए तो हमने अपनी मर्ज़ी से, ज़ाहिर है मैंने स्कूल कॉलेज वगैरह में छोटे मोटे गाने वाने गा लिया करती थी, ड्रामे भी कर लेती थी, लेकिन इजाज़त नहीं थी कि हम ऐसे कर सकें कुछ भी बाहर टीवी शीवी। तो खैर ये बहुत मामलात जो हैं बहुत नाजुक होते हैं, बहुत संभल के चलना पड़ता है इनमें। और आज के दौर में तो खैर कोई किसी की सुनता ही नहीं बच्चा, लेकिन सुनना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो भी करते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, आपको संभालने के लिए करते हैं। खैर बच्चे मेरी बातें कहाँ सुन रहे होंगे, बड़े ही सुन रहे होंगे बेचारे, जो कि ये सब कुछ करते हैं और झेलना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल टास्क है बच्चों की परवरिश। और फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है, ये तो किस्मत की बात है कि आप तो अपनी तरफ से पूरी अच्छी परवरिश करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट बुरा निकलता है, वो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। वो फिर नसीब आपका और किस्मत उसकी, ये जो देखना होता है। लेकिन ये तकलीफ़ माँ बाप को फिर भी साथ सहनी होती है। बच्चों की नाकामी, बच्चों की जो भी बुराई, जो भी कुछ गलती, वो आपको साथ साथ मरते दम तक सहनी ही पड़ती है। ये भी आपकी किस्मत और कसूर है। तो ऐसा ही निज़ाम है, सब कुछ ऐसा ही है। लोकेशन बड़ी दूर है आज, और अब मैं सोच रही हूँ आपसे बात हो गई है, मेरे जहन से एक बोझ उतर गया है कि मुझे होता है आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग कहते हैं इंतज़ार आप कब आएगी वीडियो, कब आएगी वीडियो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा गाड़ी में आज बात कर लेती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरा नज़राना पसंद आया होगा, क्योंकि गाड़ी हिल रही है, शोर हो रहा है, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए और कबूल फरमाइए आज का नज़राना। और कल संडे है, कल हमने संडे बाज़ार जाना है। शाइस्ता को मैंने कह दिया भाई तुम आओ, तुम्हारे साथ भी बात करना चाहते हैं लोग, मिलना चाहते हैं, तो हम दोनों बहनें कल संडे बाज़ार जाएंगी, मज़े करेंगे। बाजी बुशरा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो गई नहीं कनाडा, लंदन गई हैं, वहाँ से फिर उन्हें अमेरिका जाना है, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। ज़ारा तो घर में है, वो तो नहीं जाएगी, वो जाने का शौक़ बड़ा है उसको, लेकिन फिर वो जाती है तो 15 मिनट बाद कहती चलें। और हमने तो हर ठेला खंगालना है भाई, हर ठेला। और बेशक मैं जा रही हूँ श्रीलंका, लेकिन वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करनी है, पागल हूँ मैं, इतनी महंगी डॉलरों में शॉपिंग करूँगी? शॉपिंग यहाँ से करूँगी, सैर वहाँ पे करूँगी, क्या ख्याल है आपका? तो ठीक है जी, मिलते हैं कल। और मेरे इंडियन दोस्तों को नमस्ते, सिखों को सत श्री अकाल।
अपनों को सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। सेहते रहिए, सेहतमंद रहिए, जीते रहिए, सलामत रहिए।